मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आपको दो चीज़ें खरीदनी है, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने 500 रुपये ऐसे कैसे खर्च करें कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, अपने पूरे पैसे पिज़्ज़ा पर खर्च कर देंगे, या आप पूरे पैसे कोल्ड ड्रिंक पर खर्च कर देंगे, या फिर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले। अब यहाँ पर जो आप डिसीजन ले रहे हैं, यही इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट था, टॉपिक था इंट्रोडक्शन, वो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और आज हम अपना नया चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या देखते हैं कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कैसे एक डिसीजन लिया जाए, यही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? अ कंज्यूमर इज वन। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कंज्यूमर क्या है। जब हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कंज्यूमर क्या होता है। स्टूडेंट, देयर इज टू कंसेप्ट। ठीक है, एक होता है हमारा कंज्यूमर, एक होता है हमारा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कौन हो गया और कंज्यूमर कौन होता है, इसको बहुत ही छोटी सी एक थिन लाइन होती है जिसके बीच में एक जो डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें हमारे कस्टमर की, अब मैं हूँ, अगर मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ से एक पिज़्ज़ा खरीदा तो आई एम अ कस्टमर ओवर देयर। ठीक है, मैं वहाँ पर क्या हूँ, एक कस्टमर हूँ। अब वो पिज़्ज़ा खरीद के मैं घर ले आई। ठीक है, अब मेरा छोटा भाई घर में है, मैं किसी और काम में लग गई, मैंने पिज़्ज़ा ला के रख दिया। ठीक है, और मैं अपनी किसी और काम में लग गई। मेरा भाई आया, उसने देखा पिज़्ज़ा रखा है, उसने जाके पिज़्ज़ा खा लिया। अब वो कौन हुआ? वो हुआ हमारा कंज्यूमर। ठीक है, तो जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, फिनिश कर रहा है अपना, मतलब उसने उसको कंज्यूम कर लिया है, उसने वेदर ही इज परचेज्ड और नॉट, वो चाहे उसको खरीदे चाहे ना खरीदे, ये एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने उसको कंज्यूम कर लिया है, उसने उसको खा लिया है, तो वो कौन हुआ? वो हमारा कंज्यूमर हुआ। ठीक है, तो अ कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर। कस्टमर ही कंज्यूमर कैसे हो जाएगा? अगर मैं शॉप पर जाती, मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा खरीदा और वहीं के वहीं उसको खा लिया, तो क्या हुआ? कस्टमर भी मैं हुई, कंज्यूमर भी मैं हुई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने खरीदा तो है तो आई एम अ कस्टमर। ठीक है, लेकिन खाया किसने है? मेरे छोटे भाई ने खाया है, तो वो कौन हो गया? ही इज़ द कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? एक कंज्यूमर वो हो गया जो सामान तो खरीद रहा है लेकिन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, he takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो गुड्स तो खरीद रहा है लेकिन किस मकसद से खरीद रहा है? ताकि वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके, ताकि वो अपनी सेटिस्फाइड, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, यहाँ पर किसी और की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, उसी की इच्छाओं की बात हो रही है, हिज वांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? टू सेटिस्फाई हिज ओन वांट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हमारे पास जो मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आफ्टर दैट हमें हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ पर अगर इनकम स्पेंड करते हैं, ठीक है, अपनी इनकम को अगर हम किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें संतुष्टि मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? पैसा वसूल हो गया। ठीक है, और यहीं पर हम क्या कहें? अगर हम कहीं पर गए, हमने कुछ ऑर्डर वगैरह किया, वहाँ पर हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे? यार पैसे खराब चले गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मेन मोटिव रहता है कि हमारा पैसा वसूल हो जाए, यानी कि हमारी जो हमने इन्वेस्ट किया है, अपनी इनकम को इन्वेस्ट किया है, वहाँ से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है,
द टू मेन अप्रोचेज टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर। यहाँ पर हमारे 2 अप्रोचेज रहते हैं जिनके ज़रिए हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। पहला होता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपनी यूटिलिटी को यानी कि अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में डिनोट करते हैं। नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहलाता है और मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और सेकेंड है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं और हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं, ये इसके अलग नाम है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रैंक प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं उनको हम अपनी रैंक देते हैं। लाइक फर्स्ट, आई विल प्रेफर दिस ऑन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास आज पूरा दिन है, आज आप क्या क्या करना चाहेंगे, मैं सबसे पहले क्या नाम है, मेरे को अपना घूमने जाना है, मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, मेरे को मूवी देखनी है, मेरे को उसके बाद डिनर करना है, उसके बाद मैं घर आऊँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने रैंक किया। या फिर मैं आपसे पूछूँ कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, सबसे पहले मुझे कढ़ी चावल पसंद है, उसके बाद मुझे राजमा चावल पसंद है, उसके बाद मुझे ये पसंद है, उसके बाद मुझे वो पसंद है, उसके बाद मुझे वो पसंद है। यहाँ आपने क्या किया, पसंद तो आपको सब कुछ है लेकिन आपने एक रैंक कर दिया उन सब चीज़ों को कि सबसे पहले तो मुझे कढ़ी चावल पसंद है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, वो आपकी फर्स्ट रैंक हो गई। सेकंड नंबर पे आता है आपकी वो राजमा चावल। ठीक है, उसके बाद मुझे राजमा चावल पसंद है। पिज़्ज़ा वगैरह तो बहुत लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपने अपनी रैंक किया कि अगर आपके पास सामने सबसे पहले क्या चीज़ आए जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, जिसको देख के आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, यहाँ पर हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, नीड्स को, वांट्स को यहाँ पर हम अपनी रैंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दैट इज मार्शल्स यूटिलिटी या फिर मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस को। People consume different kinds of goods and services in order to maximize their satisfaction level। जो लोग हैं वो अपनी बहुत सारी सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन करने के लिए बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर मुझे भूख लगी तो मैं एक चीज़ से तो नहीं होगा ना, बहुत सारी चीज़ें खाऊंगा। अब उसमें से एक चीज़ रहेगी जो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्ट करेगी। However, it is necessary to determine the level of satisfaction obtained from a particular commodity। ठीक है, अब जैसे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, पानी पी लिया पर फिर भी गर्मी लग रही है, सब कुछ कर लिया फिर भी गर्मी लग रही है, एसी में बैठ गए फिर भी गर्मी लग रही है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक लेमन सोडा पिया, बिल्कुल तड़कता भड़कता मसालेदार, नमक नींबू सब कुछ डाल के, बर्फ़ बहुत सारी डाल के, हाँ मज़ा आ गया। ये जो आपको मिला है, दिस इज कॉल्ड योर सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, आपने एसी में भी बैठ गए, आपने पानी भी पी लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो वो चीज़ लेमन सोडा पीने के बाद आपको संतुष्टि मिली है, व्हाट वाज, इट इज़ अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर आपको अपना सेटिस्फैक्शन लेवल अटेन हुआ है पर्टिकुलर कमोडिटी को करते हुए। तो यही आपका क्या है, यही आपका नेसेसरी है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में डिसाइड करने के लिए कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल किससे मिल रहा है और किस हद तक मिल रहा है। अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कंसेप्ट यूटिलिटी, जो हमारा यूटिलिटी कंसेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम जो अपने सेटिस्फैक्शन को अनदर नेम देते हैं उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, और यूटिलिटी को हम अटेन करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट है यूटिलिटी, ये यूटिलिटी क्या हो गया, इन इकोनॉमिक्स द टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारी क्वांटिटी बताएगा हमारी कमोडिटी की जो हमने कंज्यूम करी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट सेटिस्फाई आवर वांट्स। जिससे इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो यूटिलिटी क्या बता रहा है, यूटिलिटी बता रहा है कि हम कितने ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाए हैं अपनी वांट्स को। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई दूरी नापनी है, अगर हमें डिस्टेंस बतानी है तो हम किलोमीटर्स में बताएंगे। ठीक है, अगर हमें किसी की हाइट बतानी है तो हम सेंटीमीटर्स में बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बताना है तो हम यूटिलिटी में बताएंगे। ठीक है, और यूटिलिटी में भी हम क्या करेंगे, इन अदर वर्ड्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम अपनी
वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए किस तरीके से करते हैं, तो वो है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कितना सेटिस्फाइड हुआ है और कितना नहीं हुआ है उसको बताता है। यूटिलिटी हैज़ टू मेन फॉर्म्स, इसमें हमारी दो मेन फॉर्म्स रहती हैं, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी होता है जिसमें हम अपनी एडिशनल को बताते हैं। जैसे कि अगर मैंने पहले 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। एक घूंट पीते हैं जब बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और हमने पहले घूंट पी, उसके बाद 1 गिलास और पिया, 1 गिलास और पिया, फिर एक और गिलास पिया, थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ, पहले जैसे 20 हो गया फिर 10 हुआ, फिर उसके बाद तीसरा नहीं बस, फिर हम क्या करते हैं ज़बरदस्ती, अरे नहीं पी लीजिए ना, हमने किसी तरह से करके वो भी पी लिया, वहाँ में सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हुआ, बिल्कुल 0, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करी, नहीं 1 गिलास तो आपको और पीना पड़ेगा, 1 गिलास तो और पीना पड़ेगा, अगर हमने वो गिलास भी पी लिया तो क्या होगा, वहाँ में वॉमिट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा इन एडिशन, अगर हमने एक एक चीज़ को एडिशन करते चले गए तो वहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। और टोटल यूटिलिटी हमारा बताएगा, टोटल यूटिलिटी हमें डिफाइन करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। इन शॉर्ट, व्हेन अ कमोडिटी इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, वी कैन कंक्लूड दैट द कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी। जब भी हमारी कोई कमोडिटी हमारी इच्छाओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काबिल हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी यूटिलिटी बन जाती है। हाउ टू मेज़र यूटिलिटी, अगर हम बात करें कि अब यूटिलिटी हो तो गई है, पता चल गया, अब उसको मेज़र कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हमें कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेज़र यूटिलिटी। पता तो चल गया यूटिलिटी क्या है, पता भी चल गया कि भाई इसको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, पर ये नहीं पता कि कैसे इसको मेज़र करा जा रहा है। तो वहीं देख रहे हैं, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी एंड इमेजिनरी यूनिट। यहाँ पर एक हम इमेजिनरी यूनिट को देखते हैं। इमेजिनरी स्टैंडर्ड यूनिट हमारी डिफाइन की जाती है जिसका नाम होता है यूटिल्स। ये वर्ड आपके साथ चलेगा, यूटिल्स। जहाँ पर भी यूटिलिटी को हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम यूटिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर को km लिखते हैं, मीटर को m लिखते हैं, तो ऐसे ही हम यूटिलिटी को क्या लिखते हैं, यूटिल लिखते हैं। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट। इमेजिनरी तो है क्योंकि हम अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रहे हैं। अब सेटिस्फेक्शन लेवल को आप ये तो नहीं कह सकते ना मुझे 100% सेटिस्फाइड हो गया, मुझे 20 यूनिट्स का सेटिस्फाइड हुआ, भाई ऐसे तो बताया नहीं जा सकता। इसलिए क्या है, ये एक इमेजिनरी टूल है और साथ साथ क्या है, साइकोलॉजिकल है, दिमाग से खेलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका साइकोलॉजिकल यूनिट हो गया। विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फैक्शन। किस चीज़ को मेजर कर रहा है, ये आपके सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहा है। ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जब आप एक कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन अटेन हो रहा है, यही हम किस में बताते हैं, यूटिल्स में बताते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी हो जाता है आपका रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी आपके पास पॉसिबल कमोडिटीज हैं, अगर आप उन सबको खा लो, ठीक है, उससे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन क्या मिला है, वही आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इट मेजर द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी कमोडिटी को जब तक हम खाली ना कर दें, ठीक है, जैसे हमारा ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में बहुत सारे लड्डू रखे हैं, ठीक है, अब इस बॉक्स में जब तक एक भी लड्डू बचा हुआ है तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये डब्बा मुझे खाली चाहिए, मम्मी वो चॉकलेट का डब्बा रखा है ना, मम्मी वो चॉकलेट का डब्बा खाना है, वो चॉकलेट खानी है, वो चॉकलेट खानी है, वो जब तक एक भी चॉकलेट बची हुई है ना तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। और जहाँ वो चॉकलेट ख़त्म हुई शांति बढ़ गई, भले ही उसके बाद पेट खराब हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वो डब्बा खाली करना है। तो ये जो हमारी वो कमोडिटी जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रही है, दैट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू एंड। जितनी भी इसमें चॉकलेट्स होंगी वो सब को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ से बात करें, तो मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हमारी टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। यानी कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा क्योंकि हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट चल रहा है, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसके प्रैक्टिकल वर्जन पे आएंगे, आपके जो डाउट्स हैं यहाँ पर जो हम थियोरी में पढ़ रहे हैं, जब उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे आपके वो डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप हमारी चीज़ों को कितनी हद तक समझ पा रहे हैं और आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं। आपके जो भी डाउट आएंगे स्टूडेंट, मैं उनको बहुत हद तक कोशिश करूँगी, जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और अगर आप कोई भी एडिशनल चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके की आपको कोई एडिशनल हेल्प करें, या आपको किसी भी तरीके की कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है हमारा टॉपिक, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मार्जिनल आएगा वहाँ पर एडिशनल ज़रूर आएगा। ठीक है, दे आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। Additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम बात करें, ये वाला बॉक्स था हमारा चॉकलेट वाला। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ये हमारे मामा लेकर आए हैं हमारे लिए। ठीक है, इसमें से आपने सबसे पहले एक चॉकलेट खा ली, बहुत टेस्टी लगी, लेकिन उस टाइम तक आपको उसके टेस्ट का नहीं पता था। ठीक है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था। अब उसके बाद अगले आपने चॉकलेट खाई, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एक आज खा ली, एक कल खा ली, एक परसों खा ली, नहीं, अभी कभी खा रहे हैं उसको। अब उसके बाद क्या है, आपको उसका टेस्ट भी पता है, अब आपको पता है कि वो कैसा फ्लेवर दे रही है, सब आपको पता चल गया। अब आपने खाया, हाँ अच्छा लगा, लेकिन उस हद तक का सेटिस्फैक्शन लेवल उसने आपको नहीं प्रोवाइड किया। तो यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, पहले अगर 20 थी तो अब उसकी 15 रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी वन मोर यूनिट, जब आप वन मोर यूनिट को, वन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसी को डिसाइड करता है। ठीक है, इट इज़ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी परचेज्ड। जो इसकी बिल्कुल लास्ट यूनिट होगी वो भी इसमें कैलकुलेट होगी। इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द कंजप्शन। ये क्या कहता है कि अगर आपकी 20 अगर आपको सबसे पहला मिला, उसके बाद 15 हुआ, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया आपका, टोटल यूनिट ऑफ एन कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया, जो आपका टोटल यूटिलिटी थी कितनी थी, 20 थी, और सेकंड वाली टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 15। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5। तो यही 5 आपका क्या कहलाया, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाया। ठीक है, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कितना है आपका चेंज इन टोटल यूटिलिटी, 5 डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब पहले आपने कितनी खाई, 1 खाई, उसके बाद 2 खाई, कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो यही 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/1 दैट इज 5। तो यही मार्जिनल यूटिलिटी आपका कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ जब आपके पास प्रैक्टिकली आएगी तब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। हमारे पास टोटल कमोडिटी कितनी अवेलेबल है, उसमें से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है और टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है। सबसे पहले अगर हमने बात किया, जब हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी कि 1 यूनिट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है वो है 6।
सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल जो आपको मिला है वो क्या है, वो 6 है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 6 हो गई। सेकेंड यूटिलिटी जब आपने कंज्यूम करी, यानी कि सेकेंड एडिशनल कमोडिटी को, एडिशनल चॉकलेट को जब आपने खाया, तो यहाँ पर आपको पिछली बार 6 हुआ था तो इस बार आपको 4 हुआ। उतना नहीं हुआ ना, उस हद तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है, वो उतनी अच्छी चॉकलेट नहीं रही, तो 4 आया आपका। उसके बाद तीसरी चॉकलेट खाई, थोड़ा सा और कम अच्छा लगा, फिर एक और चॉकलेट खाई, बस और नहीं खानी है, खा ली, चलो। क्यों खा ली, ताकि मेरा भाई ना खा ले, ठीक है। अब उसको अगर वो उसने खा ली तो चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी ना, फिर भी हमने खा ली। अब यहाँ पे 5th चॉकलेट भी हमने खा ली ना मन होते हुए भी, तो क्या हुआ, ओ जी कच्चा हो गया, ठीक है, इनडाइजेस्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 6th चॉकलेट जो बची थी, हमने कहा बस ये भी क्यों छोड़ दिया, खा लो उसको भी। अब वो खाने के बाद भी क्या हुआ, वॉमिट हो ही गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हद तक पहले तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, उसके बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होना शुरू हो गया, और एक हद पर आकर वो क्या हुआ, बिल्कुल 0 हो गया, जहाँ पे आप बिल्कुल अब ये कह रहे हो बस और नहीं खाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जा रही है, ठीक है। अब यहाँ जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो यहीं पे अब आपकी टोटल यूटिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी थी फर्स्ट यूनिट की, वही आपकी टोटल यूटिलिटी रही, ठीक है। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है। वो क्या होता है, जब हम इनका टोटल करते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, 6 है, तो 6 का एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, 6 + 4 इज इक्वल्स टू कितना, 10, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये टोटल है। अब यहाँ पर आपने 2 कमोडिटी को जब कंज्यूम किया तो उसमें आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 10 यूनिट्स का मिल रहा है। जब आपने 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो 3 यूनिट्स के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 12, दैट इज 6 + 4 + 2। फर्स्ट वाले का भी इंक्लूड होगा, सेकेंड वाले का भी और थर्ड वाले का भी, ठीक है। जब बात आई 4th वाले की, तो 4th में क्या हुआ, इसको भी ऐड किया गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट रिपीट हुआ। क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो चुका है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि यहाँ इसके बाद बस और हम नहीं खा सकते, इस पॉइंट पर हमारी अति हो जाती है, ठीक है। उसी पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। लेकिन उसके बाद भी हमने इसको कंज्यूम किया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर अब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारी क्या हुई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, और उसके बाद भी जब हमने इसको कंज्यूम किया तो वो और डिक्रीज हो गई, यानी कि वो 6 पहुँच गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके 3 फेजेस बन रहे हैं। 3 फेजेस क्या बन रहे हैं कि जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आई ये वाली बात, कि जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद क्या पॉइंट आता है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर आ जाती है तब आपकी टोटल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर होती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी कि ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी स्टूडेंट। यही आपके कहलाते हैं फेजेस, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड दिस इज योर थर्ड फेज, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को जब हम ग्राफ पे समझाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया,
यहाँ पर हमने अपनी यूटिलिटी शो किया है और ये आ गई आपकी कमोडिटी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, फर्स्ट कमोडिटी पर 6, ये आपका 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले हम अपना दे रहे हैं, तो दिस इज आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, ये सबसे पहले क्या हो गया आपका 6 हो गया, फर्स्ट पर 6, 2 पर 4, ये हो गया आपका 2 पर 4, उसके बाद 3 पर 2, तो 3 पर आपका ये 2 हो गया, देन 4 पर 0, ओके ये रहा आपका 0, उसके बाद 5 पर -2, ओके देन दिस इज योर -2, उसके बाद 6 पर -4, ये हो गया आपका -4। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को मेंशन करना शुरू किया। पहले तो आपका 6 ही है, तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पर आपका टोटल यूटिलिटी है 10, तो 2 पर ये हो गया आपका 10 पॉइंट, 3 पर 12, 3 पॉइंट पर 12, फोर्थ पर भी 12, ये, उसके बाद फिफ्थ पर 10, फिफ्थ पर 10 एंड देन 6 पर 6, ये। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जब तक ये ग्राफ डिक्रीज है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो एक इंक्रीजिंग पोजीशन पर है ना। और जहाँ ये आपका 0 हुआ वही पॉइंट आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो गया। और जैसे ही आपके मार्जिनल यूटिलिटी ने डिक्रीज होना स्टार्ट किया, हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आपका नेगेटिव हुआ, वैसे ही आपका क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो दीज आर योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेजेस। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी। इसी को हम यहाँ पर एक प्रॉपर लिखे हुए, मतलब एक रिटर्न फॉर्मेट में देख लेते हैं। ये आपका ग्राफ है। अब इसके फेजेस हमारे क्या कहते हैं। फर्स्ट फेज आपका क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, कब तक, इन द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। जब तक आपका MU पॉजिटिव है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन दिस फेज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट अ डिमिनिशिंग रेट, एज ये बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। एज MU फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। क्यों, क्योंकि MU हर एक यूनिट के साथ डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हर एक पॉइंट के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड फेज आपका क्या कहता है, व्हेन टोटल यूटिलिटी रीच इट्स मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया है। कब पहुँचा है, व्हेन MU बिकम्स 0, जब आपका MU यहाँ पर 0 हो गया है। तो यही आपका क्या कहलाया है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दिस नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। टोटल यूटिलिटी कर्व स्टॉप राइजिंग एज एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर आकर टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज होना छोड़ देता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड फेज, व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जब आपका कंजप्शन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को भी कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ जाता है, TU स्टार्ट्स फॉलिंग एज MU बिकम्स नेगेटिव। जब MU आपका नेगेटिव हो जाता है तो TU आपका क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों फेजेस समझ में आई होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखा, अपनी यूटिलिटी को समझा, ठीक है, और साथ साथ हमने ये देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। इनके आज हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझा है। कल की क्लास में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।